नमस्कार, मैं रमेश प्रसाद शाह, शिक्षक सामाजिक विज्ञान, उच्च माध्यमिक विद्यालय खवासपुर से। ज्योग्राफी से इकाई 4 से परिवहन, संचार एवं व्यापार टॉपिक से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। तो पहला है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो इसकी संख्या 7 है कुल। तो बारी बारी से देखते हैं। सांता क्रूज महाराष्ट्र में है, कोचीन केरल में, कांडला एवं सूरत गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1 2.42 लाख किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न 2 पर। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही है। तो सही जवाब ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पूर्व पश्चिम गलियारा, दूसरा एक्सप्रेसवे, तीसरा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, चौथा सीमांचल सड़कें। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 3 स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही है, उनको चुनना है। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो सही जवाब ऑप्शन 1 कोलकाता एवं दिल्ली। चलते प्रश्न संख्या 5 पर। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 2005 ईस्वी। प्रश्न 6 पर चलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन 1 1986 ईस्वी। चलते प्रश्न संख्या 7 पर। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन 4 तमिलनाडु में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए। सोनू, जानते हो तो जवाब दो। तो सही जवाब ऑप्शन 4। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? चलो सोनू। तो सही जवाब ऑप्शन 2 7। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। फाल्टा होगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन में एक सही है। बच्चों के लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं।
जनसंचार का वर्तमान समय में सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब क्या होगा? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन 3 टेलीविज़न, जिसका कि चित्र नीचे दिया गया है। टेलीविज़न लोकप्रिय साधन है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। सही जवाब ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 सिलचर से पोरबंदर। सिलचर असम में है, पोरबंदर गुजरात में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक सही है, उसको चुनना है। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए। सही जवाब ऑप्शन 3 श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। सही जवाब ऑप्शन 3 हाजीपुर, जो बिहार में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। भारत में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 2 सेकंड बच्चों के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन 1 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। 1 सेकंड बच्चों के लिए। सही जवाब ऑप्शन 3 शेरशाह सूरी। भारत की सबसे पहली सड़क कहा जा सकता है इसको। प्रश्न संख्या 17 सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो इसका गठन 1960 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन 2 सही। चलते हैं प्रश्न 18 पर। देश में वायु परिवहन का आरंभ कब से हुआ? 4 ऑप्शन दिया है। सही जवाब ऑप्शन 1 1911 ईस्वी, इलाहाबाद से नैनी, जो कि डाक सेवा के लिए शुरुआत की गई थी पहली बार। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। 1 सेकंड बच्चों के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन 3 पटना, जो महेंद्र घाट में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 1 सेकंड बच्चों के लिए। सही जवाब ऑप्शन 3 तमिलनाडु। प्रश्न 21 कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 2 गुजरात, कांडला गुजरात में। चलते प्रश्न संख्या 22 पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? द्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो बच्चों के लिए 2 सेकेंड। सही जवाब उड़ीसा, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना गया है। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा हो गया है। चलते प्रश्न संख्या 23 पर। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 1 सेकेंड बच्चों के लिए। सही जवाब ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। निम्नलिखित कौन पूर्व तटीय बंदरगाह है? 4 ऑप्शन दिया गया, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 2 पाराद्वीप होगा, जो उड़ीसा में है। चलते प्रश्न संख्या 25। निम्न में कौन पश्चिम तटीय बंदरगाह है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन
4 कांडला जो गुजरात में है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1 किन दो शहरों का आपस में जोड़ती है? 4 ऑप्शन दिए गए, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 अमृतसर को दिल्ली से। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 भारत के किन दो शहरों का आपस में जोड़ती है? तो सही जवाब ऑप्शन 1 दिल्ली को कोलकाता से। प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। भारत में रेल सेवा का प्रारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो 1 सेकंड बच्चों के लिए, भारत में रेल सेवा का प्रारंभ किसने किया? तो सही जवाब ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की कुल लंबाई है। चलते प्रश्न संख्या 29। नोएडा विशेष आर्थिक जोन किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। सही जवाब ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 30। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। 2 सेकंड बच्चों के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब ऑप्शन 1 अप्रैल 1955 ईस्वी। धन्यवाद।